घने पन्ना वन के बीच, जहां ऊंचे पेड़ आकाश को छूते हैं और नदियां अपनी मधुर ध्वनि में बहती हैं, वहीं रहते थे दो मित्र, एक शेर आरो और एक बाघ रूहान। भले ही उनके शरीर पर अलग अलग धारियां और अयाल थे, लेकिन उनकी मित्रता जंगल की सबसे गहरी जड़ों से भी मजबूत थी। एक दिन अचानक आई बाढ़ ने घाटी को अपनी चपेट में ले लिया। पानी के तेज बहाव में आरो बहता चला गया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। तभी एक मजबूत पंजा पानी में बढ़ा और उसे कसकर पकड़ लिया। वह रूहान था, जिसने अपनी पूरी ताकत से आरो को बाहर खींच लिया। उसी दिन एक अटूट दोस्ती की शुरुआत हुई। समय बीतता गया और दोनों साथ बड़े हुए। वे जंगल के हर कोने की खोज करते, शिकार में एक दूसरे की मदद करते और हर रात पुराने बरगद के पेड़ के नीचे कहानियां सुनाते। आरो की बहादुरी और रूहान की बुद्धिमानी एक दूसरे का संतुलन बन गई थी। आरो, याद रखो, शेर और बाघ कभी मित्र नहीं हो सकते। जंगल के नियम यही कहते हैं। एक दिन परिस्थितियां तुम्हें अलग कर देंगी। रूहान, भावनाओं के फेर में मत पड़ो। जब कठिन समय आएगा, तुम्हें अपने वंशजों के लिए ही खड़ा होना पड़ेगा। शेरों से दोस्ती केवल मुसीबत लाएगी। फिर एक दिन जंगल पर सूखे का कहर टूट पड़ा। नदियां सूखने लगीं, शिकार कम हो गए और भूख ने जंगल के जीवों को बेचैन कर दिया। शेर और बाघ एक दूसरे को शक की नजरों से देखने लगे। धीरे धीरे दोस्ती की जगह संदेह और प्रतिस्पर्धा ने ले ली। हमें लड़ने की जरूरत नहीं है रूहान। हमने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है, अब भी दे सकते हैं। लेकिन हमारे परिवार हमसे अलग चाहते हैं आरो। अगर हम उनका साथ न दें तो हमें गद्दार समझा जाएगा। उनके बीच पहली बार खामोशी छा गई। दोनों जानते थे कि यह क्षण उनके रिश्ते की सबसे कठिन परीक्षा थी। शेर और बाघ आमने सामने खड़े थे। गुस्से में गुर्राहटें गूंज रही थीं। पंजे मिट्टी में धंस चुके थे और एक भयानक युद्ध बस शुरू होने ही वाला था। क्या हमारी भूख हमारे रिश्तों से बड़ी है? क्या हम सब कुछ खोने के लिए तैयार हैं? क्या हमें इतनी निराशा घेर चुकी है कि हम एक दूसरे को दुश्मन बना लें? जंगल में एक पल के लिए खामोशी छा गई। फिर भीड़ से एक आवाज आई, अगर ये दोनों साथ खड़े हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं? धीरे धीरे गुस्से की जगह समझदारी ने ले ली। शेर और बाघ मिलकर पानी खोजने लगे, शिकार साझा करने लगे और जंगल को बचाने के लिए एक हो गए। कुछ ही दिनों बाद बारिश की पहली बूंदें धरती पर गिरी। सूखी नदी फिर से बहने लगी और जंगल एक बार फिर हरा भरा हो गया। वर्षों बाद जब जंगल पहले की तरह समृद्ध हो चुका था, आरो और रूहान एक ऊंची चट्टान पर बैठे अपने सुंदर जंगल को निहार रहे थे। उनकी कहानी अब सिर्फ एक मित्रता की नहीं थी, बल्कि एक युग की थी। एक ऐसी कहानी जो पत्तों की सरसराहट में, नदियों की लहरों में और जंगल की हवाओं में हमेशा जीवित रहेगी।